Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to talk about the next we can say topics of your chapter. Okay, and here are the topics. Students, टॉपिक कहें या कह सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जो आपको हमेशा इस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे पढ़ाना शुरू करता हूँ तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही सारे जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, जस्ट वांट टू मेक यू ऑल क्लियर। ओके, नहीं तो आगे पढ़ाएंगे आप बार बार पूछते हैं, बार बार फिर सिलेबस होल्ड करना पड़ता है उसी पर, फिर पीछे जाकर समझाना पड़ता है। तो इधर मैं कई सालों से यही करता हूँ, चैप्टर इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो इस चैप्टर में जो कुछ वीडियो हैं कुछ लंबे बनेंगे, 20 मिनट 15 मिनट, ऐसे 10 मिनट से नीचे कोई नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि कई चीज़ें कोरिलेट करके पढ़ानी होती है। ठीक है, एंड लेट्स हैव अ रिवीजन। ओके, मैंने आपको 4 वर्ड्स बताए थे बच्चों, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। ठीक है, आप इसको ऐसे करेंगे ज़्यादा समझ में आया। बच्चों बताया हेरिडिटी बताया था, हेरिडिटरी कैरेक्टर बताया था, इनहेरिट बताया था और इनहेरिटेंस बताया था। तो इनहेरिट क्या है? वर्ब है ये, और इनहेरिटेंस क्या है? नाउन। ठीक है, हम कह सकते हैं इसे इनहेरिटेंस आप कैरेक्टर कहें या कहें कैरेक्टर इनहेरिट। ठीक है, या बच्चों इनहेरिट का ही सिनोनिम्स हम यूज कर सकते हैं क्या? हेरिडिटी। ये देखो, इनहेरिट और हेरिडिटी को हम लोग सेम समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होता है, बट वी कैन at your level you can understand as a synonyms of each other. ओके, सो बस चलो ठीक है, इतनी बातें बतानी थी रिवीजन में। और जो हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जीजे मेंडल। ठीक है, अब वो ही वी कैन सी दैट इज़ नो मोर। ठीक है, नाउ ही इज़ नॉट अलाइव। ऐसा मतलब ये नहीं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स को ये बदल जाएंगे। ठीक है, उन्होंने उस फील्ड में काम किया तो ही वुड बी, ठीक है, ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो बच्चों जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? बेटसन, 1905 या 6 कर सकते हैं। ठीक, तो बेटसन गेव द टर्म 1905। ठीक बच्चों, यहाँ पे पहला टर्म्स है जीन, सेकेंड इज द जीनोम, थर्ड जीन पूल, फोर्थ इज द फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड क्लोन बच्चों। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे जीन की। देखो, दिस इज़ द सेल। सपोज ये क्या है बच्चों? सेल है, सेल हैविंग न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस दिखाया है, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर। क्लास 9th का याद करिए, क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर। अब बच्चों क्रोमैटिन फाइबर होने की वजह से, ठीक है, वही क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर के एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन फॉर्म द क्रोमोजोम। और हमारे अंदर, आपके अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46। तो बच्चों अगर इसी कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर जो है, मान लीजिए ये क्या है? सपोज क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए, नहीं गलत हो जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है बच्चों, लेकिन इसी क्रोमैटिन फाइबर को हम डीकंडेंस कर दे, फिर डीकंडेंस्ड इट, सो वी विल गेट अ सिंगल थ्रेड। और सिंगल थ्रेड किसका होगा? डीएनए का। किसका होगा? डीएनए का। एंड एवरी सेल कंसिस्ट 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। ओके, और डीएनए बच्चों हम जब ऊपर और भी ज़्यादा उसको ओपन करेंगे तो हम देखेंगे ये डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है बच्चों? ये डबल स्टैंड। ह्यूमन का डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंड। ऐसे देखो, ये 2 स्टैंड होते हैं। ठीक, और जो कोविड-19 है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। ठीक है, और वो कैसा है? वो सिंगल स्टैंडर्ड है। कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है ना। चलिए, अभी आपको आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा सब, अभी आपको उतने ही पढ़ाएंगे एज यू कैन डाइजेस्ट। ठीक है ना, वो ज़्यादा पढ़ाएंगे वीडियो बंद कर दोगे, कहोगे अरे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो चलो, तो बच्चों इसी को क्या करेंगे? डीकंडेंस कर देंगे तो आप देखेंगे तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा वो। ठीक है, एक ऐसे दिख रहा है आपको नहीं? ये फिर बच्चों यहाँ पे क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन
बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक बच्चों, इसी में जैसे कुछ पार्ट क्या होते हैं, कुछ पार्ट मान लीजिए इतना पार्ट, ये क्या है, ये फंक्शनल है, ये क्या है, फंक्शनल। इसी फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं, जीन। और पूरे डीएनए के कितना परसेंट जीन होते हैं, 1%, ओनली 1%। ओके, 99% आर वेस्ट, ठीक है, आर नॉन फंक्शनल डीएनए, ठीक है ना। और जो फंक्शनल पार्ट डीएनए का है उसे क्या बोलते हैं, जीन। तो जोहानसन गिव द टर्म, ठीक है बच्चों, देखो जीन टर्म दिया था जोहानसन ने, जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, बेटसन ने। ये 5 में दिए थे, 1905 आप लिख सकते हो, 1905 और 99 में, ठीक है ना। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यही तो सब कहते हैं ना कि सारा भाग का लिखा, तो सारा भाग का लिखा नहीं, सारा जीन का लिखा। बायोलॉजिकल जो होते हैं बच्चे या टीचर्स होते हैं, बात करते हैं तो कहते हैं कि ये सब किसका है बच्चों, ये जीन का लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जीन का लिखा है यानी कि जीन के बारे में ही, जीन है, जीन अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जीन अच्छे जीन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उससे क्या बोलते हैं, लग्जरी जीन, दैट इज़ कॉल्ड लग्जरी जीन। लता मंगेशकर देखो, अब उनके वोकल कार्ड की लंबाई जिस जीन ने के थ्रू बनी हुई है, इतनी अच्छी उसकी टेंशन उसमें है, इतनी अच्छी उसकी, ऐसे होती है बच्चों ना, ऐसे देखो वोकल कार्ड, तो उसकी लंबाई इतनी अच्छी है कि हवा जैसे पास करता है तो गूंजता बड़ा अच्छा हो, वाइब्रेशन अच्छी में अच्छा होता है, दैट प्रोड्यूस अ मेलोडियस साउंड, ठीक है। किसी का ब्रेन जो कान सेल होती है, जो नर्व सेल, वो क्या हो रही है बच्चों, वो ज़्यादा से अच्छे से बन जा रही है। जब वो अच्छे से बन जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पे अच्छा सा जा क्या होगा, ब्रेन का कैपेबिलिटी, थिंकिंग और ये सब कैपेसिटी बढ़ जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो अगला बच्चों हम चलें तो यहाँ पे देखिए, अब फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए हम बता चुके हैं। ये डीएनए कर लो भाई, नहीं तो कितने कोई गलत कर लिख देंगे, ठीक है। डीएनए है अ पार्ट ऑफ डीएनए इन विच जेनेटिक कोड्स आर इनकोडेड। ये चाहें तो यू कांट राइट दिस डेफिनेशन, ठीक है, ये आप मत लिखिए। क्यों, क्योंकि अभी इसी आई हैव टॉट द सेम बिफोर सम मिनट क्लास 12th, उसमें बच्चों यही टॉपिक चल रहा है, ठीक है, आपके लेवल का नहीं है ये, ठीक है ना, आप कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। अब फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है ना बच्चों। अगला क्या है, जीनोम, क्या है, जीनोम। तो जीनोम में जैसे मेरे अंदर कितने क्रोमोसोम, 46, आपके अंदर कहीं कितने हैं, 46, लेकिन अगर 46 हैं, इसका आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, वही मेरा जीनोम है, वही मेरे जीनोम है, ठीक है। तो कह सकते हैं द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोम। जैसे राइस में देखो, राइस में होता है 24 टोटल, लेकिन हाफ कर देंगे तो इसका जीनोम हो जाएगा 12, ठीक है। आप देखो एप्पल में देखो 68 होता है टोटल, ठीक है, लेकिन उसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो 34 इज द जीनोम ऑफ एप्पल, ठीक है ना बच्चों। अगला क्या है, जीन पूल। जीन को बता, आई होप कि आपको समझ आएगा जीन क्या होते हैं, बता चुके हैं। तो जीन से जीन पूल, किसी एक स्पीसीज़ में, किसी एक पॉपुलेशन में जितना भी जीन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इंडियन है, ठीक है, और जैसे और भी तो हम लोग साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। और भी तो बच्चों ऐसे आर्य हो गए, उनको दैट आर आल्सो कॉल्ड होमो सेपियंस। लेकिन अब उनके में हमारे में बच्चों हम लोग ह्यूमन ही है ना, होमो सेपियंस ही है, लेकिन थोड़ा सा जीन में बनावट है। जैसे हम एक बात कहें, ठीक है, अभी पढ़ा चुके रिप्रोडक्शन, तो उनमें स्पर्म्स का काउंट बहुत अच्छा होता है। पूरी दुनिया में जितने भी देखो ह्यूमन की रेस पाई जाती हैं, दुनिया में ह्यूमन की रेस 6 होती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन रेस हो गया, ठीक है, तो इस तरह से रेस होते हैं। तो इस 6 रेस में कहा जाए तो बच्चों जो उनकी है, उनके अंदर स्पर्म्स काउंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस स्पर्म्स बनाने वाले जो जीन हैं उनमें ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पूरे जो रेस हैं सबको अंदर जीन मिला करके
जो होमो सैपियंस हैं उनको मिला करके जो जितने जीन हैं पूरे ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर भी वही है, हाइट का जीन वही है, आपके अंदर भी है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा उसकी बनावट रहता है, आपको लंबाई अधिक हो, आपके अंदर थोड़ा बनावट उसकी चेंज रहती है। चेंज क्या है, थोड़ा डोमिनेंस और रिसेसिव वाली बात आती है, थोड़ा वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, ये पढ़ाएंगे हम आपको। तो बच्चों क्या होगा, उसी को क्या बोलते हैं, जीन पूल। ठीक है, तो टोटल या सम ऑफ जीन प्रेजेंट इन एनी पॉपुलेशन। ठीक है, इस दुनिया में जितने मैंगो हैं सबके अंदर जीन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। भाई अभी बताओ, लगड़ा आम खाते हो और चौसा खाते हो, डिफरेंस नहीं है टेस्ट में, साइज में डिफरेंस नहीं है, लेकिन बेसिक जीन तो हैं सब में, वहीं थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा जीन जुड़ गए हैं कुछ के केस में, या उन्हें मॉडिफिकेशन हो गया है, तो सारे जीन तो मैंगो के ही हैं। दैट इज़ कॉल्ड जीन पूल। अगला बच्चों क्या है, फिनोटाइप जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो फिनोटाइप जीनोटाइप में फिनो मतलब होता है, आप इसको भी पढ़िए यहीं, फिजिकल अपीयरेंस। आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे मत जाइए बच्चों। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी, 12th का था बच्चों। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल, आपके बेसिक लेवल पे यही है। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड बच्चों विकर्ण से फिनोटाइप। फिजिकल मतलब कि बाहरी रंग रूप जो है, बालों का जो कलर है, बालों का टेक्सचर है, मतलब करली हैं कि सिल्की हैं, ठीक है, थिक हैं बहुत, तो दैट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। कॉम्प्लेक्सन ऑफ स्किन, निग्रो स्किन जो बहुत ब्लैक है, ठीक है, ना बहुत ब्लैक है, ना बहुत ब्लैक है, ना बहुत क्या है फेयर है, ब्रिटिश कलर की है। जैसे मेरा स्किन कलर बटो ये ब्रिटिश आता है, हिंदी में सुनते होंगे गेहुआ, और होता है एक ठो दैट इज़ कॉल्ड फेयर कॉम्प्लेक्सन, गोरा रंग। ठीक है, और एक होता है दुधिया रंग आता है, जैसे जो अब फॉरेन वगैरह हैं उनकी बॉडी की स्किन देखो ना होती है। ठीक है, स्पेशली जो इंग्लैंड वगैरह के आते हैं वो सफ़ेद सी जैसी होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें मेलानिन बहुत कम बनता है। मेलानिन कहाँ बनता है, स्किन में एक सेल होती है मेलानोसाइट, यही बनाती हैं। किसके आगे से बनाती हैं, टू गेट योर बॉडी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट यूवी रेज, यूवी रेज के अगेंस्ट बनाती हैं। मतलब क्या होती है वो, यूवी रेज जितने सन की लाइट पड़ेगी वर्टिकल, उतने ही ज़्यादा क्या होती हैं, मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक ना, चलिए आई होप कि समझ में आया होगा बच्चों। फिर जो बाहरी रंग रूप है, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई जो है ये बॉय है, मान लीजिए कोई ये जो है बॉय है, ठीक है, अब ये या मेल मान लीजिए, ये मेल है मान लीजिए, या कोई फीमेल है, ये भी कोई फीमेल है, ये भी कोई फीमेल है। मान लीजिए इनकी एज जो है 21 ईयर हो गई है, इनकी सबकी एज कितनी है 18 ईयर्स। नाउ ही वांट्स टू मैरी। ठीक है, अब चाहते हैं कि हम गेट मैरिड हो जाएं, तो बच्चों इन फीमेल्स के अंदर सबके अंदर एक कंपैरिजन कराएंगे, किसकी क्या है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है। देखो भाई, जो फैक्ट है मैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सब बाद में अच्छे ही खोजते हैं, सब फीमेल भी अच्छे ही हस्बैंड खोजती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, इसकी पढ़ाई से मतलब है, आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा ना, जीनोटाइप फिनोटाइप फिनोटाइप जीनोटाइप करते रह जाओगे। तो बच्चों क्या हो, ये देखो, ये मान लो मेल है, और ये इसके अंदर फेयर कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, इसके अंदर थोड़ा मीडियम है, इसके अंदर बहुत कम निग्रो है, ब्लैक स्किन की है, इसकी हाइट बहुत अच्छी है, इसकी मिडिल हाइट है इसकी, ये डॉर्फ है। ठीक है, इसके बाल क्यों हैं बच्चों, सिल्की हैं, इसके करली हैं, इसके बहुत ही थिक हैं। तो सबसे अच्छी कौन है बच्चों कहा जाए तो ये। तो बाहरी रंग रूप देखने के बाद इन्होंने डिसाइड किया इससे शादी करेंगे, इस पर्टिकुलर मेल ने। ठीक है, जो भी XYZ हो, तो जो बाहरी रंग रूप दिखता है वो दैट इज़ द फिनोटाइप। लेकिन पता चला कि शादी करके जैसे ही लाएं, पता चला कि चाय भी बनाना नहीं आता, क्वालिटी जो बोला वो तुरंत भूल गई, इंटरनल क्वालिटी। ठीक,
पता चला कि अच्छे से स्पीच भी साफ़ नहीं इनकी है, मतलब आवाज़ भी अच्छे से निकलती है। सो दैट इज़ द इंटरनल क्वालिटी। तो जो अब पता चला कि जो इंटरनल क्वालिटी सब इनकी ख़राब थी और फिजिकल अपीयरेंस जो बाहर का था अच्छा था। तो बाहर का क्या होगा, फिनोटाइप। जो अंदर क्वालिटी थी, ठीक है, या इनके अंदर जो जीन थे, इसी क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। सबके अंदर का बच्चों, हमारे आपके अंदर का भी, सबके अंदर का जो जीन का जो कॉम्बिनेशन है, जो ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड जीनोटाइप। बाहर का जो रंग रूप दिखावा वगैरह है वो क्या है, फिनोटाइप। ठीक है, तो बस चलो बच्चों, जीन पूल में टोटल सम ऑफ जीन प्रेजेंट इन एनी पॉपुलेशन, और सॉरी, ओहो आँख में कुछ चला गया। चलो बच्चों, फिनोटाइप में देखिए फिजिकल अपीयरेंस बता दिया बाहरी। जीनोटाइप में क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है, नॉट स्पीसीज पॉपुलेशन। हमारा जीनोटाइप अलग होगा आपसे, आपका अलग होगा मुझसे, कुछ कॉमन होंगे जीन, लेकिन सारे के सारे जीन्स कॉमन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट बच्चे कैसे, मतलब ये जीन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड हो गया, ये जीन से रिलेटेड ना। चलिए बच्चों, क्लोन क्या हो गया, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन। ठीक है, दुनिया की पहली जो क्लोन बनी थी वो डॉली नाम की शिप का था, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मूवीज़ में दिखाते हैं गोपी किशन, सीता गीता, वो क्या है, क्लोन है। यानी उनकी क्या है, सेम टू सेम जेंडर भी है और सेम टू सेम फीलिंग्स भी रहती हैं उनकी। ठीक है, फीलिंग्स देखो उसमें दिखा देते हैं फिल्मों में, लेकिन फीलिंग्स तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक, एक दोनों भाई, जुड़वे भाई हैं, एक पता जंगल में गया चोरों के साथ रह रहा है, एक तो पता चला कि जा कर के उसको भेज दिया गया किसी मतलब अच्छे समाज में रह रहा है बच्चों। तो क्या हो गया कि दोनों में डिफरेंस तो हो ही जाएगा ना, लेकिन जीन तो सेम है, जेनेटिकल लेवल पे क्या है, दोनों का सेम लेवल है। ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉपी जी आपको बुक में थोड़ा सा दिया है, इसलिए मैं लिखा दिया है। ठीक है, इंडिविजुअल इज कॉल्ड, आगे जोड़ लीजिएगा, इज कॉल्ड क्लोन। ठीक है ना, तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, सो जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर कॉपी, ओके, एंड सेंड मी द photos. Okay, so once again thank you students, bye bye, take care.